हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं राम मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये राम मंदिर का मुद्दा तो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। क्या ये एक्चुअल में आस्था का मुद्दा है या ज़मीन का मुद्दा है? तो अगर हम टेक्निकली नज़र से देखें तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे, चले समझते हैं। सबसे पहले तो हम आस्था और पॉलिटिक्स को बाजू में रखें। ये एक ज़मीन का मुद्दा है। जो राम जन्मभूमि, जो विवादित स्थल जिसे कहा जाता था, जिस पे विवाद हो रहे थे, उसका सबसे पहला केस जो लड़ा गया, उसका पहला रीज़न ये था कि ज़मीन हमारी है। ठीक है, कोई कहता है ये ज़मीन हमारे अधिकार की है, कोई कहता है ये ज़मीन हमारे अधिकार की है। हिंदू पक्ष के लोग कहते हैं ये ज़मीन पे हिंदुओं का अधिकार है, मुस्लिम पक्ष के लोग कहते हैं ये ज़मीन पे हमारा अधिकार है। तो पहले ये जो मैटर था वो लैंड एक्विजिशन का था, यानी ज़मीन, प्रॉपर्टी, लैंड, उसके रिलेटेड जो मुद्दा था, ये पहली बात हो गई। अब सवाल ये है कि जहाँ तक दो लोगों की प्रॉपर्टी का सवाल है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी थर्ड इंसान को कोई लेना देना नहीं होता। दो लोग जो दावेदार हैं ज़मीन के मालिक, उनकी ही मैटर है ये। तो फिर ये मुद्दा देश भर में क्यों फैल गया, देश और दुनिया में? उस ज़मीन पे जो बना था वो लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे कि हिंदू ने कहा हमें ज़मीन से कोई लेना देना नहीं, पर ये ज़मीन का महत्व ये है कि वहाँ हमारे श्री राम का मंदिर था और हमारे श्री राम हमारे हिंदू धर्म की आस्था का विषय है, और इसलिए हम इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर उस ज़मीन पे श्री राम से या बाबरी से या मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं होता तो शायद इस ज़मीन का इतना महत्व नहीं होता। पर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्थाओं का कुछ कनेक्शन था, इसलिए अब ये विषय थोड़ी आस्था का सवाल होने लगा। पहले ज़मीन का था, पर आस्था जो हिंदुओं की भी थी, राम भगवान, और मुस्लिम जो बाबरी मस्जिद थी इस्लाम के साथ रिलेटेड, तो ये दोनों की आस्थाओं को लेकर अब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब ज़मीन का मुद्दा धीरे धीरे धार्मिक आस्था का मुद्दा बन गया। और तीसरे लेवल पर आता है पॉलिटिकल। देखो दोस्तों, जब भी कोई मुद्दा होता है तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है दो रीज़न से, या तो सपोर्ट करने के लिए या तो क्रेडिट खाने के लिए, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने होते हैं। तो उन चुनाव के लिए उन्हें कोई ना कोई मुद्दे चाहिए। पॉलिटिशियन अल्टीमेटली जीतता किस बेस पे है? उन्हें कोई मुद्दा चाहिए जिस मुद्दे को वो सॉल्व करेगा, राइट, और इसलिए वो जीतेगा। नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो हर कोई जो पॉलिटिशियन कोई भी आ रहा है तो सबसे पहले तो उनकी चाहत यही होती है कि वो किसी मुद्दे को पकड़े और उस मुद्दे को पकड़ के ही आगे बढ़े। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी था, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। सवाल ये है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल सपोर्ट करने में भी लगाया और थोड़ा बहुत उन्होंने क्रेडिट भी लिया, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, राइट, क्योंकि उन्होंने मेहनत की। क्यों? क्योंकि मुद्दा जब धार्मिक आस्थाओं का था, फिर भी कुछ लीगल मैटर होती है, कुछ टेक्निकल मैटर होती है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल सपोर्ट लोगों को मिला, जिसकी वजह से धार्मिक आस्थाओं का जीत हुई, राइट। चाहे और किसी की धार्मिक आस्थाओं का हार भी हुई, किसी की धार्मिक आस्थाओं की जीत हो गई। और जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने सपोर्ट किया था उनकी वाह वाह हो गई, जिन पॉलिटिकल मुस्लिम पार्टियों ने सपोर्ट किया था पर वो नहीं जीते तो उनकी हार हो गई, ऐसा कह सकते हैं। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये सारी मैटर का वेरिफिकेशन और ये सब हुआ, तो उसमें ये समझ में आया कि ये जो ज़मीन का मुद्दा था उसमें सबसे पहले एक हिंदू मंदिर था, ठीक है, जिसको छीना गया था, तोड़ के ज़बरदस्ती छीना गया था, और इसलिए जिसका अधिकार है उनको वापस लौटाया गया। अगर मैं और साफ शब्दों में कहूँ तो जैसे कि आपके पिताजी विरासत में आपको मकान देते हैं, माता पिता, और वो उन्होंने कीमत चुकाई होती है, मकान खरीदा होता है और फिर आपको विरासत में देते हैं, तो ये एक एथिकल और लीगल तरीका है, ठीक है। पर
आपके माता पिता आपको विरासत में कुछ मकान देते हैं और वो मकान वो छीन के लाए होते, किसी को लूट के लाए होते, तलवार बंदूक का डर दिखाकर या किसी भी तरह का प्रेशर बनाकर उनसे छीन लिया होता है और फिर वो आपको देते हैं विरासत में। तो जिनका छीना गया हुआ प्रॉपर्टी था वो लोग हक तो करेंगे भी हमारा वापस लाओ। यही कुछ ऐसा ही हुआ था। राम जन्मभूमि जो थी वहाँ पर लोग इतना अग्रेसिव होकर क्यों कह रहे थे? क्योंकि बाबर ने ज़बरदस्ती वो जो ज़मीन पे मंदिर था उन्हें तोड़ दिया था और तोड़ने के बाद ज़बरदस्ती अपना मस्जिद बनाया था। तो ये हिंदुओं ने कोई तोहफा नहीं दिया था मुसलमानों को और बाबरों को, बल्कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बाबर और मुग़लों ने ज़बरदस्ती किसी की मंदिरों को, प्रॉपर्टी को तोड़ा था, छीना था, नुकसान पहुंचाया था, वो ज़मीन हड़प ली थी और उनकी जगह पर वो अपनी प्रॉपर्टी मस्जिद के रूप में बना दी थी। और इसलिए जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ पहले थी, जिनका अधिकार उस ज़मीन पे था, वो लोग दावा तो करेंगे ही। तो एक्चुअल मैटर ये है। आप में से कई लोग अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों भी देख सकते हैं, तो उनमें से कुछ डिफाइन करेंगे। पर हमें दोस्तों अपनी सोच को खुला रखकर देखना पड़ेगा कि जिस पे हमारा अधिकार नहीं है वो नहीं है। अगर हम किसी का छीन लेंगे तो आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। बेटर ये है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें वो योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, ताकि एथिकली लीगली हम उस चीज़ के दावेदार और अधिकारी बन सकते हैं। है कि नहीं दोस्तों? अगर हम मुसलमान भाई अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपकी आस्थाएं ज़रूर थी इसके साथ जुड़ी हुई बाबरी मस्जिद की, पर जो आपका था ही नहीं वही आपसे ले लिया गया, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं थी। जो आपका था नहीं उसी को आपसे ले लिया गया था। मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखने वाला हूँ नीतीश राजपूत का, वो पूरा देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई हो रही थी उसमें कैसे ये प्रूफ हुआ। तो जब अंग्रेज़ आए उससे पहले मुग़ल का शासन था और उस दौरान कुछ अंग्रेज़ लोग घूमने आए थे इंडिया में 1599 में। तो एक फॉरेनर था, एक अंग्रेज़ था जो इंडिया में घूम रहा था। उस वक्त उसने किताब लिखी और उस किताब में उसने ये लिटरली मेंशन किया था कि मैं भारत में अलग अलग जगहों पे घूम रहा था, वहाँ पर अयोध्या नाम की जगह थी, वहाँ पर एक मंदिर था और वहाँ पर लिटरली मैंने कुछ हिंदू लोगों को राम की मूर्ति और मंदिर में पूजा करते हुए देखा। और ये घटना उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी 1599 में, जब अंग्रेज़ नहीं आए थे। उससे पहले जो घूमने आया था वो अंग्रेज़ फॉरेनर, उसने अपनी किताब में लिखा। तो ये एक तथ्य हुआ कि उस जगह पर सच में एक मंदिर था, ठीक है। और वो जो मंदिर था वो किसी ने देखा था, जो अदालत में एक प्रूफ के रूप में देखा गया। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा मंदिर था, हिंदू लोग अगर कहते हैं कि हमारा मंदिर था, तो फैक्ट और साइंस क्या कहता है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी जब ये साबित हुआ कि ये जो बाबरी मस्जिद है वो कोई फ्रेश ज़मीन पे नहीं बनी गई थी, वहाँ ऑलरेडी कोई हिंदू स्ट्रक्चर था जिसको तोड़कर ही इसके ऊपर ये ढांचा बना दिया गया है। तो इससे भी ये क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो दावा करते थे कि यहाँ पर हमारा हिंदू मंदिर था, वो झूठ तो नहीं बोल रहे। और जब साइंटिफिक एविडेंस मिला तो वहाँ पर धीरे धीरे उनको ये सबूत जैसा कुछ मिलने लगा, जिससे ये भी क्लियर हुआ कि वहाँ पर ऑलरेडी पहला स्ट्रक्चर था, कोई फ्रेश ज़मीन पे ये बाबरी मस्जिद नहीं बनी थी। और जहाँ तक बात रही 1992 में ये मंदिर गिराने की, बाबरी मस्जिद गिराने की, तो इसके दो रीज़न हैं। जब धार्मिक आस्थाएं होती है तो कई बार कोई गिराने का इरादा नहीं करता, पर जब धार्मिक आस्थाएं इतनी हावी होती है तो वो लोग कहते हैं ना, जोश में आकर उन्होंने तोड़ ही दिया कि भाई जो हमारा है हम ले ही लेंगे,
हम आपसे मांगते हैं, अदालत में केस करते हैं, आप हमें नहीं दोगे, बात ख़त्म हो गई, अब हमें लेना है, हम अपने तरीके से ले लेंगे। तो जो वक्त उनके जोश में आकर उन्होंने जो किया वो कर दिया। कई मुस्लिम लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको लगेगा कि हमारी आस्थाओं का क्या। हाँ, हम समझते हैं, आप भी इंसान हो, आपकी आस्थाओं का पूरा सम्मान। हम समझते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी होगी, उनकी धार्मिक आस्थाएँ, मज़हबी आस्थाएँ हैं उस मस्जिद के साथ। पर समय के साथ हमें इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि बहुत सारे हिंदू मंदिर थे, और मुग़लों ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। और उस वक्त मंदिर के सामने ही जो लोग खड़े थे, हिंदू लोग, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। बाबर के और मुग़लों के जो सैनिक थे उनके सामने वो नहीं कर पा रहे थे कुछ। तो उस वक्त हिंदुओं की आस्था भी टूटी होगी ना, जब मुग़लों ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, तब हिंदुओं की आस्थाओं को भी टूटी होगी ना। जो दर्द अभी आप मुसलमान लोग महसूस कर रहे हैं, वैसा ही दर्द हिंदुओं ने भी कई मंदिर तोड़ने पर महसूस किया होगा ना। तो प्रकृति का न्याय कुछ ऐसा है कि जब हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची, तो किसी के वजह से हमें तकलीफ़ पहुंची। तो हमें ये प्रकृति का न्याय समझ के स्वीकार कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। और प्रकृति का अल्टीमेट नियम ये है कि हम मानते हैं कि सब कुछ हमारा है। नहीं, समय के प्रवाह में सब परिवर्तन होता है। जो आज मेरा है वो कल किसी और का होगा, राइट। प्रकृति की धारा में यहाँ कहीं कुछ फिक्स है ही नहीं। जो आया वो जाएगा, जो बना वो टूटेगा। तो हमें इस प्रकृति के नियम को, सच्चाई को देख लेनी पड़ेगी। और जो रहा उसे या तो खुशी से, प्यार से, हिंदू हो मुसलमान हो, सबने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके स्वीकार करना पड़ेगा। और हो सके उतने मैत्री भाव के साथ, प्रेम के साथ, जो हो गया सो हो गया, उसे भूलकर एक बेहतर और नई अच्छी शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली कोई भी धर्म हो, हिंदू या मुस्लिम, वो सब बात की बात है। इंसानियत, मानवता और एक अच्छी भावना, ये सबसे पहली महत्व की बात है। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की। शायद मैं सही से समझा पाया होगा या नहीं समझा पाया होगा, मुझे नहीं पता। पर मुझे जो सही लगा वो भावना मैंने प्रकट की। आप, आई होप ये वीडियो आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।